तो आज हम बात करने वाले एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो देखो, हमारे बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जितने हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होती है, उतनी ही हमारी एंडोक्राइन सिस्टम भी इन्वॉल्व होती है। अब ये एंडोक्राइन सिस्टम होती क्या है? तो देखो, हमारे बॉडी में कुछ डक्टलेस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो अपने सिक्रेशंस को हमारे ब्लड में मिक्स करके हमारे बॉडी के अलग अलग बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करती है, बॉडी एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है। तो इन्हीं ग्लैंड्स की जो सिस्टम होती है, इनको कहा जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। अभी हमारे बॉडी में कई सारी ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जो अपने सिक्रेशंस को ब्लड में रिलीज करती हैं। उन्हीं सिक्रेशंस को, उन्हीं केमिकल सिक्रेशंस को कहा जाता है हार्मोन्स। हम काफी बार ये वर्ड सुनते हैं कि हार्मोनल चेंजेस हो गए, हार्मोन्स की वजह से हो गए। तो ये हार्मोन्स दूसरा कुछ नहीं, तो डक्टलेस ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किए गए केमिकल्स ही होते हैं। ओके, तो हमारे बॉडी में कई सारी ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जिनके अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो जैसे कि कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड होगी, आपके पेनक्रियास हो गए, टेस्टिस हो गए। अभी इनके फंक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, हमारे बॉडी की जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड और मास्टर ग्लैंड होती है, वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि प्रेजेंट होती है हमारे ब्रेन में। अभी ये हमारे बॉडी की बाकी जितनी भी ग्लैंड्स होती है, उनको कंट्रोल करती है। अभी पिट्यूटरी ग्लैंड के अगर हम इंडिविजुअल एक फंक्शनिंग को देखें, तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक खास तरीके के हार्मोन को रिलीज करती है, जिसको कहा जाता है कि ग्रोथ हार्मोन। और इस ग्रोथ हार्मोन पर ही डिपेंड होगी कि किसी पर्सन की बॉडी कितना ग्रो करती है। एक दूसरी ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, जो कि होती है पेनक्रियास। अब इस पेनक्रियास का फंक्शन क्या होता है कि हमारे बॉडी में दो तरीके के हार्मोन्स को रिलीज करता है, जो कि होता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। अभी इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो होता है, वो हमारे बॉडी के शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। मतलब हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल होता है, उसको कंट्रोल करने का काम होता है इंसुलिन और ये ग्लूकागॉन का। और एक ग्लैंड होती है, जो कि है एड्रेनल ग्लैंड। अभी ये एड्रेनल ग्लैंड जो होती है, वो हमारे फाइट और फ्लाइट मूवमेंट में हमें जो अलग अलग चेंजेस आते हैं, तो ऐसे चेंजेस में हमें काफी ज्यादा हेल्प करती है और हमारे बॉडीज में कई सारे चेंजेस को ऑकर्स कराती है। लेकिन ये फाइट और फ्लाइट मूवमेंट क्या होती है, तो इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से, और उसी के साथ समझते हैं कि उसमें हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो समझ लो, आप घर से, मतलब स्कूल से आप घर की तरफ जा रहे हो, घर के पास में आप पहुंचे और आपकी तरफ आपने ये देखा कि एक कुत्ता भागते हुए आ रहा है। अभी वो कुत्ता आपको काटने के लिए आ रहा है कि चाटने के लिए आ रहा है, इस पर डिपेंड होगा कि आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। चाटने के लिए मतलब क्या, अगर आपने पाला होगा तो वो चाटने के लिए आएगा, नहीं तो फिर काटने के लिए आ रहा है। अभी भागते हुए आ रहा है तो समझ जाता है। तो ऐसे में आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो देखो, आपके बॉडी पर गूज बम्स आ जाते हैं, आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, मतलब आप जोर जोर से सांस लेने लग जाते हो, आपके मसल्स और इसमें एकदम मतलब आपके जो मसल्स होते हैं वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर आपकी जो आंखें होती है वो बड़ी बड़ी हो जाती है। तो ये सारी जो चेंजेस आते हैं, ये सारे चेंजेस आते हैं हमारे एड्रेनल ग्लैंड के, हमारे ब्लड में सिक्रेट किए गए एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से। अभी ये सारी चीजें हमारी बॉडी में आती क्यों है, तो देखो, जब भी फाइट और फ्लाइट मूवमेंट होते हैं ना, तो ऐसे टाइम पे हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। फाइट और फ्लाइट मूवमेंट मतलब एक तो आप लड़ोगे या तो फिर भागोगे, तो ऐसे में आपके बॉडी को ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और ज्यादा एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए वहां पर ऑक्सीजन भी ज्यादा लगता है, इसलिए आपकी बॉडी में जो ब्रीदिंग रेट होता है वो बढ़ जाता है। इसी के साथ साथ ना एक पार्ट भी होता है हमारी बॉडी का, जो अंकुचन और प्रसरण करना स्टार्ट हो जाता है जब भी हम ज्यादा डर जाते हैं। अब ये मत पूछो कि कौन सा पार्ट अंकुचन और प्रसरण कर रहा है। दैट्स इट, थैंक यू।